हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube के चैनल अप्लाई टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चन, चुने हुए क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। ये नहीं कि आपको हम ढेर सारा दे दे और आप बोर हो जाएं, ठीक है। पढ़ते पढ़ते हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आपके बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जैसे कि हम हर बार बताते हैं, पूरा लास्ट तक देखिए। और न पसंद हो तब अनलाइक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आने वाले एग्जाम में आपको बहुत बड़ी हेल्प कर मिलने वाली है दोस्तों, ठीक, ऐसा हमारा विश्वास है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। यहाँ पर है धर्मपाल गुलाटी। धर्मपाल गुलाटी कौन है और चर्चा में क्यों आए, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये MDH के संस्थापक हैं, ठीक है, जिनको मसालों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे। और इनकी सैलरी का जो भी हिस्सा मिलता था, सैलरी का लगभग 90% हिस्सा ये गरीब लोगों को दान कर देते थे। और ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे और लोगों को करना भी चाहिए। अगर थोड़ी सी इनकम हो रही है तो गरीबों के लिए थोड़ी सी हेल्प करनी भी चाहिए, ठीक है। तो अगला है उड़ीसा। इस बार उड़ीसा क्यों चर्चा में है? वह स्थान जहां सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उड़ीसा में अभी हाल ही में सैंड आर्ट यानी बालू से जो कृतियाँ बनाई जाती हैं, उनका हाल ही में अभी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ठीक। इसलिए अब कहाँ हुआ? ये उड़ीसा में हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन दरअसल में हर तरह से बना के देता है आयोग, क्योंकि आयोग का बहुत चालू हो गया है। वो जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन घुमा फिर रख देता है। इसलिए हमने भी इसको कुछ, इस क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह से बनाया है ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। अब देखिए, रोशनी नाडार HCL की ये हेड हैं, क्यों चर्चा में है? ह्यूरन इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला है, ठीक है। ये भारत की सबसे अमीर महिला है, पूरे भारत की अगर बात की जाए उनमें सबसे अमीर महिला है। नंबर 2 में है किरण मजूमदार शाह। नंबर 3 में है लीना गांधी तिवारी, ठीक है। अगला है कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू क्यों है इस बार चर्चा में? इनको फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है, इसलिए चर्चा में है। अब है नागालैंड। नागालैंड इस बार क्यों चर्चा में आ गया? हार्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से इसको बन जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पीसेस वगैरह में दे देते हैं कि हार्नबिल फेस्टिवल सन 2020 में कहाँ मनाया गया। तो हार्नबिल फेस्टिवल सन 2020 में नागालैंड में मनाया गया, ठीक है। और ये संस्करण कौन था? ये संस्करण था 21वां, ठीक है। और इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ये अक्सर पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले, हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ हुआ? एक, कौन सा संस्करण है? दूसरा, तीसरा, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कई तरह से बनाया जा सकता है, इसलिए हमने उस हिसाब से इसको बनाया है। अच्छा, अब है हम चर्चित व्यक्ति में हम देखते हैं, और है उत्पल कुमार। उत्पल कुमार कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। लोकसभा के नए महासचिव बनाए गए, ठीक है। अब है वर्षा जोशी। वर्षा जोशी बारे में देखते हैं। इनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की नई अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेयरी परफॉर्म ऑफ अमेरिका। ये क्यों चर्चा में आ गया इस बार? ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी मिल्क प्रोसेसर कंपनी बनी है। जैसे हमारे यहाँ अमूल है, उसका काफ़ी नाम चल रहा है, उसी तरह ये विश्व लेवल की नंबर 1 कंपनी बनी है। अच्छा, नंबर 2 में कौन है? फोटेरा, जो कि न्यूजीलैंड की है। नंबर 3 में है लैक्टासिस, जो कि फ्रांस की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा अमूल कहाँ गया? अमूल हमारा 8वें नंबर पे आ गया। अमूल भारत, जो कि 8वें नंबर में, ठीक है। अगला है वैश्विक आतंकवाद में भारत कौन सा स्थान है? वैश्विक आतंकवाद की अगर बात करें तो वह कंट्री जो आतंकवादी गतिविधियों से बहुत परेशान है, आए दिन बम धमाके, चोरी और किसी को भी मार देना, ठीक है। तो हमारा जो भारत स्थान है वो 8वां है। तो सबसे ज़्यादा जो परेशान है कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान। उसके बाद नंबर 2 में इराक,
और नंबर 3 में हमारा नाइजीरिया आता है। ठीक, अब नंबर 4 में आते हैं। देखिए नंबर 4 दिसंबर को क्या मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। अब आते लेह लद्दाख, ये क्यों आया चर्चा में? यहाँ पर दरअसल बहुत अच्छा काम हुआ है इसलिए चर्चा में, और ये जो वर्क हुआ है समय से पहले हुआ। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है, कोई अगर परियोजना समय से पहले पूरी हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिज 2 साल में बन जाना चाहिए वो ब्रिज अगले 15 साल से 12 साल के बीच में ही बनता है। ये बहुत दुखद घटना होती है दोस्तों, कि बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनका ये सपना रहता है कि हम अपने गाँव के पास की बनी सड़क को अच्छी तरह से देख पाएँ कि हाँ कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं हो पाता। एक छोटी छोटी सड़क का निर्माण भी 5 साल से ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ नया हुआ है यहाँ पर कुछ नया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना। ठीक है, यहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी जिससे बिजली बनेगी और वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो समय से पहले पूरी हो गई। और यहाँ पर कितनी बिजली बनेगी? 1.5 मेगावाट। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ सब कुछ लेके रखा हुआ है, सब कुछ है। ठीक है, चर्चित व्यक्ति से लेके सब कुछ है इसमें। अब देखते हैं, बुक आई है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, ये एक बुक है, लिखी किसने है? शशि थारूर ने। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर ICC T20 में ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी। ठीक है, ये एक रेटिंग होती है जो ICC अपनी तरफ से देती है। ठीक, उनके अच्छे खेल के अनुसार जो वो अच्छा खेलते हैं परफॉर्म के हिसाब से मिलते हैं। वो है नंबर में डेविड मलान जो कि इंग्लैंड के हैं, और ये इनको कितने पॉइंट मिले थे? 915 पॉइंट मिले थे। बिल्कुल आप रट लीजिए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को लगभग 2 या 3 तरह से पूछ सकता है। और यहाँ पर एक बात और बताएं, यहाँ पे मैचिंग भी दे सकता है। ठीक, इसलिए आप तैयार रहिए बिल्कुल से। दूसरे में है बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं, इनको पॉइंट मिले 871। KL राहुल जो है ना वो चौथे नंबर पे है। इसको हमने लिया है क्योंकि हमें पता है आप इंडिया से जरूर पूछेंगे कि हमारे इंडिया कहाँ पर कौन है। ठीक है, तो ये भारत के हैं और ये 824 इनको अंक मिले। आशा है कि KL राहुल भी इन दोनों को जल्दी निपटा के इससे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ब्रिटेन की चर्चा में। देखो, कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश बना, इसलिए ब्रिटेन का इस बार नाम चर्चा में आ गया। अगला, संदीप कटारिया कौन है? ठीक है, देखते हैं। यह पहले भारतीय बने जिन्हें बाटा की ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त किया। ये बाटा एक शूज़ कंपनी है। ठीक है, हम तो इसको कभी खरीद नहीं पाए, आशा है कि आप लोग जरूर खरीद पाएंगे। ठीक है, ये शूज़ कंपनी है और जो काफ़ी शानदार शूज़ वगैरह देती है। तो इसके जो CEO बनाए गए वो बनाए गए संदीप कटारिया बनाए गए। ठीक है, और ये पहले भारतीय भी बने हैं। ठीक है, क्योंकि विदेश की कंपनी है, हमारे भारत के अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर CEO बनता है तो एक सम्मान की बात होती है। ठीक है, लुइस हैमिल्टन शानदार व्यक्ति हैं, रेसिंग कार में अपना जो है हुनर दिखाते हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं। इंग्लैंड के निवासी हैं, मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। इस सीज़न में इन्होंने 11वीं बार जीत हासिल की है, और ये जो 11वीं बार इन्होंने हासिल की है, इन्होंने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है, 2 दिसंबर इस पर क्यों हम बता रहे हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया 2 दिसंबर को। विराट कोहली सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, 462 पारी में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, इसलिए इस बार इनका नाम चर्चा में आ गया। ठीक है, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन, उन्होंने 493 पारी में इतने रन बनाए थे 22,000, लेकिन इन्होंने 462 पारियों में ही 22,000 रन बना लिए। अगला है पैंडेमिक में होता महामारी। ये क्यों चर्चा में है पैंडेमिक पार्ट? इसे मेरियम, हमने मेरियम यहाँ पे लिख दिया है, इसकी स्पेलिंग MERRIAM। वेबस्टर ने इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया।
ठीक है, तो बिल्कुल आप रट डालो। सूर्य झील, सूर्य झील हमारे हिसाब से अभी तो नहीं पूछेंगे, ये अगले लगभग 19 साल में जरूर पूछेंगे, इसलिए आप रट लो, क्योंकि आयोग के लोग बहुत चालू हैं, कभी कभी मौके का नहीं पूछते लेकिन कुछ समय बाद पूछते ताकि बच्चे लोग भूल जाए। ठीक है, इसलिए आप इसको रट लो बिल्कुल से। सूर्य झील कहाँ है पहले हम ये बताते हैं। देखिए सूर्य झील उत्तराखंड में है, ठीक है, और ये कृत्रिम झील है जो बनाई गई है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कृत्रिम झील और ये प्राकृतिक झील में, 4 ऑप्शन दे देगा, उनसे पूछेगा कृत्रिम झील कौन सी है। ठीक है, और सूर्य झील अगर दिया है तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें आए भी ना, इसलिए सूर्य झील को रट लीजिए। और सूर्य झील का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि पानी के में पीने की जो पानी की व्यवस्था है वो हो जाएगी, और जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, ये उत्तराखंड में स्थित है, जिसका देवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। ठीक है, इसका काम क्या है, सिंचाई और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए। त्रिपुरा इस बार क्यों है आ गया चर्चा में, यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, और ये पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। पूछ सकता है पूर्वोत्तर भारत में अभी हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया, तो ये पूछ सकता है, तो आप त्रिपुरा को रट लो। अब आखिरी है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के भंडार मामले में भारत का कौन सा स्थान है, वो स्थान है 5वां। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप इससे काफ़ी फ़ायदा पाएंगे, और हो सकता है ये आपके 1 से ज़्यादा यानी 2 या 3 नंबर भी आपको दिला दे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट में लिए हैं, बहुत समझाने की कोशिश की है। तो ठीक है दोस्तों, अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।